पहुंचे नारद जी कैलाश पर्वत पे, तो मैया अकेली बैठी। अब जब अकेली बैठी तो नारद ने पानी पियो और बैठ गए। ध्यान से सुनना, परीक्षक जब बैठे तो पूरे कैलाश पर्वत पर निगाह डाली। बोले है ना, कहां गए? सो मैया बोली सुबह सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं। नारद बोले बस बन गो काम। बोले तो मैया वैसे कछु कहने हैं, तू हमें कितना प्रेम करे? बोले बहुत। फिर भी कितना? बोले जैसे एक माँ अपने बेटे को जितना प्रेम करती है, मैं आपको उतना ही करती हूँ। अच्छा तो मैया एक बात बता। बोले क्या? बोले अगर इतना प्रेम करती है, ये सुबह सुबह निकल जाते हैं, तो कभी बताया कि कहाँ जाते हैं? मैया बोली नहीं तो बताया तो नहीं। बोले इतनी तो बोली है, तू ना बहुत बोली है मैया। बोले क्यों? बोले मैया हम तो से अब का छिपाए, हम तो तेरे बेटा जैसे हैं। वैसे सही बात तो ये है कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और हैं। मैया बोली भोजन करो, पानी पियो और निकल लो, हम तो जो उल्टी सीधी बातें मत करो। नारद बाबा बोले हमें तो पता थी मैया ना मानेगी, तो ले हम तेरी सौगंध खा रहे कि तेरे अलावा उनके 6-7 पत्नियां और है। अब कोई भैया कसम खाएगा तो भरोसा तो होना ही है। बोले आज इन्हें आन दो। बोले मैया एक बात और है। बोले क्या? हमें ये बता, तू इतना बोलती है कि वो हमें प्रेम करते, तो उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई? पार्वती बोली हमें तो पता ही ना है। बोले जब तुम्हें जब पता ना है कि पति के गले में मुंडनी की माला कहां से आई, तो तुम्हें कभी खाक प्रेम करे? आज मान दे। बोले ठीक है। अब इतने से महाराज नारद को निकलवो, वो माताओं को से बोले बाबा को आए वो गो। सो नारद ने प्रणाम करो बाबा, प्रणाम करता हूं। बोले खुश रहो नारद, कहां से आए हो? नारद बोले मुस्कुराए कैलाश पर्वत से ही आ रहे। सो मैया तुम्हें बड़ो याद कर रही। बोले वाह, मन ही मन में बोले वैसे न याद कर रही होती, अब तुम घूम के आए तो जरूर याद कर रही हो। और बस देखने ये है कि तुम कह आए हो। अब दादा वैसे तो पार्वती लाई गिलास में पानी गेट पे ही खड़ी रहती, लेकिन आज ना नहीं करी। बोले वाह, बोले सुनती हो देवी? अरे सुनती हो? नहीं बोली। अरे बोले देवी पानी तो दे दो। पार्वती बोली वे 6-7 रुपए पी लो जाए। अरे बोले देवी पानी चाहिए, पानी। बोले बोला ना 6-7 रुपए पी ले जाए। समझ गए बोले बाबा कि नारद कान भरे गए। अब अंदर पहुंचे। बोले देवी क्या हुआ? चुप दूर रहो। बोले बोलो क्या हुआ? बोले मैं मायके चली जाऊंगी, सच में मैं बात नहीं कर रही हूँ। आप मुझे ये बताइए, आपके मेरे अलावा 6-7 पत्नियां कौन है? बाबा बोले एक उधर 6-7, मतलब लिमिट होती है कुछ, मतलब 6-7। बोले हाँ पूरा 6-7। किसने बोला? किसी ने नहीं बोला। मुझे बता दो 6-7 कौन है? बोले वैसे तो कोई है नहीं, अगर किसी ने बोला है तो देवी मैं आपकी सौगंध खाता हूं कि कहीं शैलपुत्री, कहीं जगदम्बा, कहीं काली, कहीं सती, कहीं गौरा, कहीं लक्ष्मी, आपने कितने रूप लिए और हर बार आप मेरी पत्नी बनी हो, तो मैं अपने पुत्र की कसम खाता हूं कि आपके अलावा कोई दूसरी पत्नी हमारे नहीं है। अब ये बताइए जो गले में मुंडों की माला पड़ी है वो कहां से आई है? बाबा बोले ये भी बोल के गए। बोले इसमें कुछ सिर आपके हैं और कुछ सिर राक्षसों के हैं। बोले राक्षसों के तो मान लिए आप भूतनाथ हो, कभी कभी डाल लेते हो, मन करता है भूत पिशाच, तो खोपड़ी आपके गले में पड़ी रहती है, लेकिन हमारे सिर ये बात हजम नहीं हुई। बोले हाँ देवी, आपने जितनी बार शरीर को छोड़ा है उतनी बार मैंने आपके सिरों को अपने गले में धारण किया, और अगर मैं ऐसा न करता तो देवी मैं मृत्यु लोक में आपके प्रेम में पागल होकर के
पागलों की तरह वहां मृतलोक में घूमता। बाबा नारद बीड़ा बजाते हुए बोले नारायण नारायण। बोले हाँ, बोले आ गए? बोले हाँ आ गए। नारद बोले थोड़ी बहुत हुई या नहीं हुई? बाबा बोले बस होने ही वाली थी, वो तो बच गई, हमारे जैसा समझाने वाला नहीं है ना। नारद बोले हाथ जोड़े कि मैया हमें माफ कर दो, बस मैं ऐसे ही अंजवा रहा था कि आपको ये कितना प्रेम करते। ये सत्यता है कि पूरे संसार में भोले बाबा और मैया पार्वती जैसा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। ऐसे थे नारद। जवाब दिया जाइए सुनीति से, और एक काम करना, क्या? कम खाना और कम सोना, और किसी की भी बुराई मत करना। और खाना जो होता ना, वो लोग कहते हैं कि जैसे ज्यादा लोग खाते हैं तो कहते हैं बहुत खाता है। वो ज्यादा नहीं खाता, कोई भी इंसान हो वो उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है। इंसान उतना ही खाता है जितना उसका खाता होता है। तो बोले कम खाना और कम सोना। कम खाओगे तो कम नींद आएगी, अगर ज्यादा पेट भर गया ना तो होश भी नहीं रहेगा कहां पड़े हो। जाइए और 9 महीने के बाद अगर बेटा पैदा न हो तो फिर इस कुएं में ही गिर पड़ना, मैं नहीं आऊंगा रोकने। ठीक है बाबा, लौटा दिया। मैया लौट के आई, प्रभु के विरह में पागल हुई जा रही तल्लीन है। अरे ओ प्रभु, आपके भक्त को अभिलाषा है, बस आप एक बार मेरी सुन लो। आइए, बहुत परेशान। और मैं हमेशा लोगों को समझाती हूं कि दादा कोई भी कार्य आप जीवन में करें, परीक्षित है, कोई भी कार्य आप जीवन में करें और सब दुनिया उसमें शामिल हो, लेकिन जब तक कृष्ण शामिल नहीं होते तब तक वो काम पूर्ण नहीं होता। एक उदाहरण देती हूं। एक किसान था, उस किसान ने ये कह रखा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जायदाद का आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को और चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को और जायदाद का 5वां हिस्सा मेरी बिटिया को देना है। बोले ठीक है। तो कुछ दिन बाद किसान मर गए, और जब मर गए तो देखा गया कि जायदाद में है क्या? दादा कुछ ज्यादा नहीं मिला, 19 ऊंट निकले। कितने? 19 ऊंट निकले। तो बोले अब इनका बंटवारा हो जाए। अब 19 ऊंट को बंटवारा कैसे हो गए? तो बोले नहीं हो सकता, एक काम करो, एक बेच दो तो 18 बच जाए, उनको बंटवारा कर लो। बोले नहीं, बाप की जायदाद है, हिस्सा तो पूरा पूरा होगा। बोले अजीब जिद है। बोले आप पिता की जायदाद का हिस्सा पूरा पूरा होगा, और ना मान रहे हो तो कोई बात नहीं। 4 दिन पंचायत चली। महाराज जब 4 दिन पंचायत चली, 5वें दिन एक समझदार व्यक्ति निकला। उसके हाथ में एक ऊंट है, और वो जब निकला तो उसने क्या देखा कि पंचायत लगी है। बोले क्या हो गया भैया? बोले भैया है कागो 19 ऊँटन को बंटवारो नहीं है पायरो। बोले तुम चिंता में फालतू में पागल हो जा रहे थे आप। 19 हैं तुम्हारे पास? बोले हैं। बोले एक अमाओ 20 इकट्ठे करो। 20 है गए, और जब 20 इकट्ठे करे, परीक्षित 20 है गए। अब जब 20 भये तो बोले अब बंटवारो करो। अब 20 के आधे करो, कितने हैं गए? 10 ऊंट दे दे बड़े बेटा को। अब बोले चौथाई का हिस्सा देना है छोटे बेटे को। तो 4 पंचे 20, 5 ऊंट हिस्से में पड़े छोटे बेटे के, 5 दे दिए उसको। बोले 5वां हिस्सा देना है बिटिया को, तो 5 को 20, 4 ऊंट पड़े बिटिया के हिस्सा में।
अब टोटल 20 ऊंटों का बंटवारा हुआ। 10 बड़े बेटा के हिस्सा में आधे, और 5वां हिस्सा छोटे बेटा के में 5, और वो चौथाई का हिस्सा वो उसमें निकले 5, और वो 5वां हिस्सा बिटिया के जो 4 भई। तो 10 और 5 15 और 4 19। अब जैसे ही 19 भय तो पाने कही तुम्हारे 19 को बंटवारा है वो हमें वापस दे दो। अब ध्यान से सुनना महाराज, ये मैं ये कहना चाहती हूं कि 5 कर्म इंद्रियां हाथ पैर मुख मूत्र द्वार और मल द्वार कितनी हो गई? 5, और 5 ज्ञान इंद्रियां आंख कान नाक जीव त्वचा कितनी हो गई? 10, और 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश कितने हो गए? 15, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार कितने हो गए? 19। ये जब तक आप 20वां कृष्ण शामिल नहीं करोगे तब तक कोई जीवन में बंटवारा नहीं हो सकता। बोलिए गोविंद भगवान की। आप लाभ यत्न कर लो, सब कार्य करोगे, सब स्तुति सबकी करोगे, लेकिन जहां कृष्ण शामिल नहीं हुआ वहां जीवन में कुछ भी नहीं कर पाओगे। कमाइए, ऐसा हम कभी नहीं कहते कि आप संतान के लिए छोड़ के न जाएं, आप भजन ना करें, आप गृहस्थ जीवन छोड़ दें, आप महात्मा हो जाएं। ऐसा तो भगवान ने गीता में भी अर्जुन को नहीं बोला। भगवान ने अर्जुन को यह बिल्कुल नहीं बोला था कि अर्जुन आप गृहस्थ जीवन छोड़ दें। लेकिन मैंने कल भी समझाया कि परिवार की अधीन मत होना। कोई परिवार के लिए मर ही रहा बोले मैं पागल हो जाऊंगा, अधीन मत होना। कमाइए,